ओम। स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों, वैदिक विचार चर्चा इस यूट्यूब चैनल पर मैं दीनबंधु आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि हमारे यहाँ शास्त्रों में देवता, ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, इन सब भगवान आदि शब्दों का प्रयोग किन किन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। सबसे पहले यदि हम देवता को देखें तो देवता के लिए आचार्य यास्क कहते हैं कि देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योस्थाने भवति इति वा। देवता उसे कहते हैं जो हमें देते हैं, जो चमकता है या चमकाता है, या फिर जो अंतरिक्ष में रहते हैं जैसे सूर्य, चंद्र आदि, नक्षत्र आदि, इन सबको देवता। अगर हम सामान्य अर्थों में कहें कि जो भी वस्तु या जो भी कोई हो जो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हो, उसे हम देवता कहते हैं। जैसे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वगैरह, ये सारे हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करने वाले, सहयोग करने वाले होते हैं, इसलिए हम इन्हें देवता कहते हैं। देवता दो प्रकार से, जड़ देवता, तो ये जड़ देवता हो गए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सारे, इसलिए हमारे यहाँ आते हैं सूर्यो देवता है, चंद्रो देवता है, पृथ्वी देवता, अंतरिक्ष देवता। इन सब चीज़ों के लिए देवता शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। इनका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए हम इन्हें देवता कहते हैं। और जब हम चेतन देवता की बात करते हैं तो चेतन देवता, जैसे चेतन देवता में हम गाय को देवता कहते हैं। तो गाय को देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि गाय का हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है, इसलिए गाय को हम गो देवता कहते हैं। जब हम गो की बात कर रहे हैं तो उसमें गाय, बैल, सांड आदि सब आ जाता है ना। और ऐसा ही नहीं कि गाय का, आप कहीं देखोगे दक्षिण में तो कहीं हाथी की पूजा होती है, कहीं सांप की पूजा होती है। जिन जिन चीज़ों का उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, उन पशुओं को भी देवता कहा जाता है। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सारे भी देवता हैं। क्यों? माता देवता, पिता देवता, आचार्य यानी टीचर देवता हैं, क्योंकि इनका भी हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। जिनका भी हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए देवता हो जाते हैं। जैसे गाय देवता है तो गाय देवता है, पर आप ये मानते हैं कि गाय ने ही सारी सृष्टि की है? नहीं। यानी सृष्टि करने वाला परमपिता परमेश्वर, उनके लिए भी देवता का प्रयोग हो सकता है। यानी हम बोलें कि देवता का मतलब परमपिता परमेश्वर भी हो सकता है, तो हाँ, क्योंकि वो भी हमें देते हैं, वो है ना, तो वो उनका भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो परमपिता परमेश्वर को भी देवता कह सकते हैं। परंतु ये नहीं कि जहाँ जहाँ देवता शब्द प्रयुक्त हुआ है वो उसका मतलब परमपिता परमेश्वर ही होगा, ऐसा नहीं है। यानी देवता का प्रयोग इन इन अर्थों में और भी जगह पे होता है, यानी उन अर्थों में जिन्होंने हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा हमारे लिए कंट्रीब्यूट किया है, हमारे लिए सहयोग किया है, जिनके कारण हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिनके कारण हमारे नॉलेज का विकास हुआ है, ये सब क्या हो गए, उनको हम देवता कह करके संबोधित करते हैं। दूसरा शब्द है भगवान। भगवान का भी हमारे शास्त्रों में प्रयुक्त हुआ है, जिसको हम अंग्रेजी में सर कहते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे सर कह करके अंग्रेजी में प्रयुक्त करते हैं अपने से सीनियर को, बड़ों को, उसी तरह से भग का अर्थ होता है भग, ऐश्वर्य। जिसके पास ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य के भी ऐश्वर्य का मतलब 5-6 चीज़ें हैं। जिसका सुंदर बहुत हो, जो अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, ये सब क्या है, ये सब क्या है,
उनको हम भगवान कहते हैं। जैसे हम आचार्य को भी आप देखोगे हमारे यहाँ उपनिषदों में, जब ऋषियों के पास शिष्य जाते हैं तो शिष्य उन्हें भगवान कह करके संबोधित करते हैं। हम भी शिष्टाचार की भाषा में अगर बातचीत करते हैं तो भी हम कहते हैं कि भगवान ऐसा नहीं था, भगवान ये सही रहेगा, भगवान, तो हम भगवान कह करके यानी भगवान कह करके ही हम आपस में संबोधित करते हैं। यानी जो हमसे बड़े हैं अपने अपने फील्ड में, जो हायर हैं, बहुत ऊंचे पद पे हैं, उनको भी भगवान कहा जाता था। जैसे आधुनिक उदाहरण में देखें तो हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो भगवान यानी उन्होंने अपने फील्ड में वहाँ पर बहुत ज़्यादा अचीव किया है, इसलिए जो भगवान है, धनवान है, धीमान है, तो वान और मान वही इन्हीं अर्थों में आ जाता है। और एक शब्द का अर्थ देखें, जिसे हम कहते हैं ईश्वर। ईश्वर शब्द का भी अर्थ हो जाता है ईशी, ऐशने, यानी जो हमारा रूलर है, जो हमारे राजा है। राजा आदि के लिए भी हमारे शास्त्रों में ईश्वर का प्रयोग हुआ है। रामायण में जाकर देखें तो वहाँ होगा किष्किंधेश्वर, वानरेश्वर, यानी राजा के लिए, रूलर के लिए भी ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। परंतु क्या परमपिता परमेश्वर को भी ईश्वर कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। वो भी रूलर हैं, वो भी सबको पे रूल कर रहे हैं, तो वो भी परमपिता परमेश्वर के लिए भी ईश्वर शब्द प्रयुक्त हो सकता है, भगवान शब्द प्रयुक्त हो सकता है, देवता शब्द प्रयुक्त हो सकता है। परंतु जहाँ जहाँ ईश्वर प्रयुक्त हुआ है उसका मतलब परमपिता परमेश्वर ही होगा, ये नहीं है, वह और भी अर्थों में हुआ है। एक और शब्द होता है जिसको हम कहते हैं आत्मा। तो एक तो आत्मा जो जीव के अंदर है विद्यमान, और उनको भी हम परम आत्मा, आत्मा कह करके प्रयोग करते हैं। आत्मा का एक अर्थ हो जाता है जो भी चीज़ सेंटर में है, जो भी मान लीजिए किसी संस्था का कोई कोर है, कोई सेंटर है जिसके बिना वो नहीं हो सकता था, तो उसे हम आत्मा कहते हैं। जैसे हम प्रयोग में कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है, यानी जो सेंटर में है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इस संस्था का अमुक व्यक्ति आत्मा है, तो अमुक व्यक्ति के बिना ये काम नहीं हो सकता था, तो अमुक व्यक्ति ही इसका आत्मा है। तो कई बार आत्मा का प्रयोग हमारे यहाँ किसके लिए हुआ है? उस कोर के लिए, सेंटर के लिए। और हम एक प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्मन। हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रयुक्त हुआ है ब्रह्म। तो ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? तो हमारे यहाँ कहते हैं ब्रीहि ब्रूहि वृद्धौ, यानी जो बढ़ता है, जो हमेशा बढ़ते रहता है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। जैसे अन्नम वै ब्रह्म, अन्न जो है वो आप देखिए, थोड़ा सा अन्न बो दें वो फिर ज़्यादा अन्न यानी बढ़ करके हमें देता है, तो वह बढ़ता है, इसलिए वह ब्रह्म कहलाता है। शब्द ब्रह्म, शब्द भी क्या है? शब्द भी बढ़ते रहता है, इसलिए शब्द भी ब्रह्म की कल्पना भी हमारे यहाँ की गई है। और ज्ञानम वै ब्रह्म, ज्ञान को भी ब्रह्म कहा गया है, तो यानी ज्ञान भी बढ़ता रहता है। हमने एक को दिया, एक ने चार को दिया, इस तरह से बढ़ता रहता है। कई जगह देखो पुत्रो वै ब्रह्म, पुत्र को भी ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि संतानोत्पत्ति होती रहती है। आप दो पैदा किए, दो ने चार, चार ने 16, इस तरह से वह भी जो जो बढ़ते रहता है उसीलिए ब्रह्म कहते हैं। और इसलिए क्या परमपिता परमेश्वर को भी ब्रह्म कह सकते? बोले हाँ, वह भी बढ़ते रहते, वो तो उनका तो विशाल है, जितनी ज़्यादा चीज़ों में आप विचार करोगे तो वो बढ़ता, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वह और भी ज़्यादा बढ़ते रहता है। इसलिए परमपिता परमेश्वर के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। परंतु जहाँ जहाँ भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है उसका मतलब परमपिता परमेश्वर है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि 80-90% जो प्रयोग है इन सब चीज़ों का, देवता का, भगवान का, ईश्वर का, आत्मा का, ब्रह्म का, वह अन्य अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। आप हमारे यहाँ देखें, देवता जो हमारे मैथोलॉजी है, पुराण है, पुराण में जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर हैं उसे हम देवता कहते हैं। और जो
डेविल नेचर का कैरेक्टर है उन्हें हम राक्षस कहते हैं, और जो सामान्य है उसे हम मनुष्य कहते हैं। तो हम जितनी भी चीज़ों को पूजते हैं, एक तो जड़ देवता पूजते हैं, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता और नक्षत्र ग्रह आदि की पूजा करते हैं। दूसरा हम शिव जी, गणेश जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इन सब चीज़ों की जो पूजा करते हैं, दुर्गा जी, काली जी, इन सब चीज़ों की जी पूजा करते हैं। ये सब पुराण के सुपर नेचुरल कैरेक्टर हैं जिसको हम नायक कहते हैं, और उसके जो अपोजिट रहते हैं उसे हम खलनायक कहते हैं। तो उसी तरह पुराण में जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर हैं, शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी आदि, वो सब सुपर नेचुरल कैरेक्टर की भी पूजा की जाती है। परंतु इसका मतलब वह सारे शब्द, यानी हमारे यहाँ वेद में शिव भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु का भी प्रयोग है, पर इसका मतलब पुराण के सुपर नेचुरल कैरेक्टर से नहीं है। इसका मतलब यानी परमपिता परमेश्वर को भी शिव कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, विष्णु कह सकते हैं, परंतु जहाँ जहाँ शिव ब्रह्म विष्णु प्रयुक्त हुआ है उसका मतलब परमपिता परमेश्वर भी ही होगा, ऐसा उचित नहीं है। तो फिर दो शब्द बच जाते हैं जो उस परमपिता परमेश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। एक तो होता है परमात्मा, वह परमात्मा और किसी अर्थों में प्रयुक्त ना होता है, वह केवल और केवल परमपिता परमेश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। पर हमारे शास्त्रों में परमात्मा का भी बहुत कम प्रयोग है, और बस एक ही प्रयोग है जो हमारे शास्त्रों में बार बार कहा जाता है कि उस परमेश्वर का मुख्य और निज नाम अगर कोई एक है तो वो क्या है? वह है ओम। यानी उपनिषदकार कहते हैं कि सर्वे वेदा यत् पदमामनान्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। यानी सभी वेद, सभी शास्त्र जिस पद की बात करते हैं, सभी ऋषि, सभी तपस्वी जिन शब्दों की बात करते हैं, जिनसे तपस्या करते हैं, जिनको साक्षी मान के लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, अगर वह कोई एक शब्द है तो उनको संग्रह करके कहता हूँ वह ओम है। वह ओम ही है परमपिता परमेश्वर का मुख्य और निज नाम, जिसको आप देखें हमारे यहाँ जितने भी धर्म निकले, वो कोई तो आत्मा को नहीं मानता, कोई परमात्मा को भी नहीं मानता, पर ओम को लेकर के आप देखेंगे कि सभी एक हैं। चाहे बौद्ध हैं, है ना, वो आत्मा तक को नहीं मानते, पर वह कोई भी कार्य आरंभ करते हैं ओम से, अंत करते हैं ओम से। जैन हैं, वो भी कोई कार्य आरंभ करते हैं ओम से और अंत भी करते हैं ओम से। तो यानी ओम के मामले में सब एक हो जाते हैं। चाहे हमारे यहाँ अगर सिख धर्म की ये बात सके, एक ओमकार सतनाम, है ना, तो ओम के मामले में अगर आप जाते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी भारतीय धर्म हैं, जो भारत में ये विचार उत्पन्न हुआ है, वह ओम से अलग नहीं हो पाया है, क्योंकि सबका मानना है कि ईश्वर का मुख्य और निज नाम कोई है तो वह है ओम। और आप भारतीय धर्म से भी अलग जाएं तो ओम का ही विकृत रूप आपको इस्लाम में मिलेगा, जैसे आमीन, है ना, वो प्रयोग करते हैं कोई भी शब्द बोलने से पहले। और भी आप कहीं भी जा कर के देखें किसी भी धर्म में, वो ओम का विकृत रूप का ही प्रयोग करते हैं। ओम एनी सेंट, ओम एनी प्रेजेंट वगैरह जो भी प्रयोग करते हैं वह सब ओम का ही विकृत रूप हो जाता है। तो अगर कोई एक शब्द अगर जिसके जो केवल परमेश्वर का वाचक है वह है ओम। इसलिए ऋषियों ने इस ओम को कहा कि ये ओम कोई भी बोल सकता है, गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है। आप ध्यान से सुने, अगर एकाग्रचित होकर के एकांत में सुने तो वातावरण से भी वह ओम की ध्वनि आएगी, हवा की कलकल से भी। और शोध करने पे भी पता चला है कि सूर्य के वहाँ से भी ओम शब्द
ही उच्चारण होता है। तो ब्रह्मांड का कण कण अगर किसी को भज रहा है, किसी की उपासना कर रहा है, वह है केवल ओम। इसलिए हमारे यहाँ जो भी कार्य आरंभ होता है वह ओम से ही होता है। ओम से ही आरंभ करके ओम से ही अंत करते हैं। इसलिए अधिक न कहता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।